हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपने यूट्यूब चैनल एस लिटिल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल परीक्षा 2019 की शिफ्ट फर्स्ट का पीवाई की क्वेश्चन, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको डिटेल में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करते चलूँगा, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहिए वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों, उद्योग आधार पर मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, उद्योग आधार पर मेमोरेंडम योजना का उद्देश्य होता है दोस्तों व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक को जोड़ता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है और ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टेशन दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो कि रूस से सुदूर पूर्व से रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप को जोड़ती है। तो दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, जो कि दोस्तों महमूद बेगड़ा जी गुजरात साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। डिटेल में चर्चा करें थोड़ी सी दोस्तों, तो महमूद बेगड़ा जी 1458 से 1511 ईस्वी में गुजरात के शासकों में सबसे ज़्यादा योग्य और शक्तिशाली शासक थे। इनका पूरा नाम दोस्तों अब्दुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अंतर्राज्यीय वस्तु सेवा के लेन देन की एकीकृत जीएसटी पर लगाया जाना। और नेक्स्ट ऑप्शन है विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है और राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों के लिए 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसमें इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसमें इनकरेक्ट है, जिसमें दोस्तों विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। तो ये दोस्तों जीएसटी के संबंध में कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गतिज संयंत्रता की इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों गतिज संयंत्रता की इकाई है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। इसमें कुछ भौतिक राशियाँ आपको याद रखनी, इसकी मात्रा, गतिज संयंत्रता की पाइस, ज्योति तीव्रता की कैंडला, शक्ति की वाट और दोस्तों दाब का पास्कल, मात्रक याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहाड़ियों की निचले सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज को प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट निक्षेप कहते हैं। इसमें दोस्तों प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन या प्लेटिनम प्रमुख हैं, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ग्रीनलैंड आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। जिसमें बात करें दोस्तों ग्रीनलैंड के बारे में, तो दोस्तों ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसमें उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का एक हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों अभी जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं वह 16 दिन के आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों ओलंपिक के बारे में, तो दोस्तों ओलंपिक खेल दोस्तों 16 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस 1896 में हुआ था और प्रत्येक 4 साल के अंतराल में यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी में बेसिन पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, बीहड़ आमतौर पर भारत की वह नदी है चंबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आमतौर पर भारत की बेसिन बनाते हैं।
बीहड़ और चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों बीहड़ के बारे में, तो दोस्तों आमतौर पर भारत की चंबल नदी में बेसिन पाई जाती है और ये चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश की मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और इससे होकर उत्तरमुखी होकर एक महाखंड को बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुँचती, जहाँ पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है करेप्पे नदी, ठेकड़ी, अन्नाईमुड़ी या मानसीराम। तो दोस्तों दुनिया का सबसे वर्षा वाला स्थान है मानसीराम, जो कि मेघालय के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मानसीराम है। मानसीराम एक वर्ष में दोस्तों 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के संबंध को निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की है। तो दोस्तों आप क्या रखना है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता RS सरकारिया जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए दोस्तों वर्ष 1913 से सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय नीति आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में दोस्तों 2 सदस्य थे जो श्री शिवरामन और डॉक्टर RN सेन जी, SR सेन जी, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्वेश्चन रिले शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना रिले शब्द संबंधित है रनिंग से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर याद रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो वर्तमान दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषा स्वीकृत हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी, जिसमें दोस्तों संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा संबंधी प्रावधान है। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्निवल त्यौहार मनाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है हार्निवल त्यौहार हर साल दोस्तों नागालैंड मनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हार्निवल त्यौहार का आयोजन दोस्तों प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस यानी 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक निकाय के स्थापित करने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित। इसकी डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। 280(1) के तहत दोस्तों उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलाकर बनेगा और वित्त आयोग की अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों नीति आयोग के बारे में, तो वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और जिसमें नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र बादशाह जी ने लिखी थी। बात करें दोस्तों जो अदर ऑप्शन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव और वसुमित्र द्वारा लिखित पुस्तक महाविभूति सूत्र, और इसके अलावा आपको याद रखना है बादशाह द्वारा लिखित पुस्तक कामसूत्र है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना दोस्तों एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड राडजेन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो दोस्तों आपको क्या रखना है एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित कहलाता है लघुकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजन बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है। तो दोस्तों कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजन बंधन बनाने की विशेषता कहलाती है दोस्तों श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद गठन 1990 में हुआ था और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में लोपाक्षी मंदिर स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह मंदिर यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर लोपाक्षी मंदिर है। अब लोपाक्षी मंदिर के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो लोपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत विरूपन्ना और उनके भाई वीरना ने की थी। आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इनमें से यहाँ पर दोस्तों लंबी कूद व्यक्तिगत खेल है, स्प्रिंट एक व्यक्तिगत खेल है, मैराथन भी एक व्यक्तिगत खेल है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खो खो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिगत खेल नहीं, वो टीम के द्वारा खेला जाता है। आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान को जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों आपको क्या रखना है, 1981-82 में IMF के साथ विस्तारित सुविधा निधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश समुद्री लहर बहती हैं उसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, एल नीनो, जिसे तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहर बहती हैं उसे कहा जाता है एल नीनो। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी खवासा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, प्रसिद्ध खिलाड़ी खवासा जाधव कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पृथ्वी के कारण उत्पन्न आभासी बल को घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, तो कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा में बाईं ओर बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और ऊपर ध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन की सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्लोरोफिनिकोल, जो कि दोस्तों सूक्ष्म जीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है। तो आपको याद रखना है, एक दोस्तों क्लोरोफिनिकोल एंटीबायोटिक क्लोरीन है जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इन टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है ITTF, जिसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कहा जाता है। और जो कि दोस्तों टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, इसका मुख्यालय दोस्तों लसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 1926 में 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है स्ट्राम्बोली। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता का समाप्त करने के संबंध में कोई प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, प्रशासनिक आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता मोरारजी देसाई जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जीवों की घटना वह घटना क्या है जिसमें मादा जनकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के विकसित होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे पार्थिजेनोसिस कहा जाता है, जिसमें दोस्तों मादा जनकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। अब बात करें दोस्तों, पार्थिजेनोसिस अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मों को विकास होता है और मधुमक्खियाँ, ततैया, चींटियाँ जैसे जानवर कोई
लिंग गुणसूत्र नहीं होता। ये जीव अनिश के जजन द्वारा प्रजनन करते हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सीधी रेखा की वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति, आपको याद रखना है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है, सीधी रेखीय गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना बनाने की योजना बनाई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। कैलोरीमीटर के द्वारा ताप के स्थानांतरण के मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो मापक यंत्र और उनका अनुप्रयोग आपको याद रखना है। हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल पदार्थों को सापेक्ष घनत्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर गैसों को दाब को मापने के लिए, कैलोरीमीटर ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत संसद या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। तो दोस्तों आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है महायान, आपको याद रखना है महायान दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना एपीकल्चर के नाम से जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है गुजरात, जो कि वर्तमान में दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल में एक विशाल गोदीवाड़ा साक्ष्य मिला है। इस स्थल में हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तो हिडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये मांडू क्षेत्र वास्तुकला शैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह हिडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला संबंधित है, जो मांडूगढ़ के नाम से जाना जाता है। मांडू शहर दोस्तों परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला सैनी स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अमेरिकन कॉकरोच का साधारण नाम पेरीप्लेटा अमेरिकाना इसका साधारण नाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है चिश्ती संप्रदाय मुहिउद्दीन चिश्ती द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कश्मीर वैली एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जबकि दोस्तों दार्जिलिंग, नीलगिरी और असम हिल्स ये चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो दोस्तों खेलों में डेकाथलॉन में 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। खेलों में दोस्तों डेकाथलॉन में एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती है। इसमें पहले क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर दौड़ होती है। दूसरे दिन क्रमशः 110 मीटर बांधा दौड़, चक्का फेंक, पोल वॉल्ट, भाला फेंक, अंत में 1500 मीटर दौड़ होती है। तो आई होप दोस्तों आज की जो PY की क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।